हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम रिएक्ट में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट डॉट मेमो, रिएक्ट डॉट यूज कॉल बैक एंड रिएक्ट डॉट यूज मेमो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं आपको अपना कोड स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है जिसमें मैंने एक h4 टैग ऐड किया है और एक कंसोल ऐड किया है सो दैट मैं चेक कर सकूँ कि ये कंपोनेंट कितनी बार रेंडर हो रहा है। उसके बाद एक ऐप कंपोनेंट है जिसमें मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रखा है, उसको रिटर्न में ऐड कर रखा है एंड एक बटन है जो काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब इसे यूआई में देख लेते हैं। तो यूआई में कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। जब भी मैं इंक्रीज पे क्लिक करूँगा मेरा काउंटर +1 इंक्रीज हो जा रहा है। अब हम कोड में देखते हैं कि ये जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है इसमें मैंने कोई भी एक प्रॉप पास नहीं किया है। अब देखते हैं कि क्या ये बार बार रेंडर हो रहा है या रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ और इसे डिलीट करके रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं जितनी बार इस काउंट को इंक्रीज कर रहा हूँ मेरा चाइल्ड कंपोनेंट अननेसेसरी रेंडर हो रहा है, जबकि मैंने इसमें कोई प्रॉप भी नहीं पास किया है। तो ये एक वेस्टेड रेंडर है जिसे हम रिएक्ट डॉट मेमो का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। रिएक्ट डॉट मेमो प्योर कंपोनेंट्स का अल्टरनेटिव है। सिंपली हमें अपने कंपोनेंट को रिएक्ट डॉट मेमो में रैप करना है। आप इसे एक HOC की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा करने से रिएक्ट एक एडिशनल स्टेप ऐड कर देता है कंपोनेंट को रेंडर करने से पहले। रिएक्ट चेक करता है कि क्या प्रॉप्स चेंज हुए हैं। अगर प्रॉप्स चेंज हुए हैं तभी वो मेरे कंपोनेंट को री रेंडर करेगा, नहीं तो नहीं री रेंडर करेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रिएक्ट डॉट मेमो है ये एक शैलो कंपैरिजन करता है। शैलो कंपैरिजन का मतलब ये है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपल एक ही लेवल का है तब तो ये सही से काम करेगा, बट अगर आपका वो ऑब्जेक्ट नेस्टेड लेवल का है तब रिएक्ट डॉट मेमो के चेक्स फेल हो जाते हैं और उस केस में आपको अपना खुद का एक फंक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट, जिसमें आप खुद से चेक करते हैं कि प्रॉप्स चेंज हुए हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि अब मेरा कंपोनेंट बार बार री रेंडर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अब मेरा स्टेट तो अपडेट हो रही है बट चाइल्ड कंपोनेंट बार बार री रेंडर नहीं हो रहा। तो हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली है। अब हम समझते हैं रिएक्ट डॉट यूज़ कॉल बैक का यूज़। तो सपोज़ करो कि बिज़नेस रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। अब मुझे ये जो इंक्रीज काउंट बटन है ये मुझे अपने चाइल्ड कंपोनेंट में ऐड करनी है। तो बेसिकली ये बटन अब यहाँ पर होगी। ठीक है, और इंक्रीज काउंट को हम प्रॉप से मंगा लेते हैं, प्रॉप्स डॉट इंक्रीज काउंट। ठीक है, सेव कर देते हैं और यहाँ पर हम भेज भी देते हैं इंक्रीज काउंट इक्वल टू इंक्रीज काउंट। ठीक है, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है, और अब चलते हैं कोड में। कंसोल बंद करते हैं, चेक करते हैं रिफ्रेश करके कि सही चल रहा है कि नहीं। यस, हमारा कोड सही वर्क कर रहा है। अब हम कंसोल में देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी क्या है, मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो रिएक्ट डॉट मेमो में भी रैप्ड है, बट फिर भी मेरा रेंडर मेथड कॉल हो रहा है चाइल्ड कंपोनेंट का। इट मीन्स कि मेरा प्रॉप तो चेंज नहीं हो रहा बट फिर भी चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कोड में चल के कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली जितनी बार भी मैं अपने काउंट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ मेरा पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर होता है और हर बार मुझे इस इंक्रीज काउंट का एक नया रेफरेंस मिलता है। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज हैं वो रेफरेंस टाइप में वर्क करते हैं। तो हर बार मुझे एक नया रेफरेंस मिलता है जिस वजह से मेरा चाइल्ड कंपोनेंट बार बार री रेंडर होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं हर बार एक नया इंक्रीज काउंट फंक्शन उसको भेज रहा हूँ, जिस वजह से वो अपने आप को री रेंडर कर लेता है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट डॉट यूज़ कॉल बैक। उसके लिए हमें रिएक्ट डॉट यूज़ कॉल बैक लिखना होगा। ठीक है, एंड इसमें जो हमारा फंक्शन है उसे पास करना पड़ेगा एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट।
सिंपल। यहाँ पे कुछ सिंटैक्स मिस्टेक है, उसे हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अभी इतना ही करके चलाऊंगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक वार्निंग आ गई है, हम इस वार्निंग को पढ़ लेते हैं। रिएक्ट हुक यूज कॉल बैक डज नथिंग व्हेन कॉल विथ ओनली वन आर्ग्यूमेंट। एग्जैक्टली, तो हमें यहाँ पे एज सेकेंड आर्ग्यूमेंट एक डिपेंडेंसी एरे पास करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वो वेरिएबल्स या वो फंक्शन ऐड अप कर सकते हैं जो यूज़ कॉलबैक के अंदर यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो है सेट काउंट की और काउंट की। ये करके देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम फिक्स होती है कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं, अभी भी मेरा चाइल्ड कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो रहा है। ऐसा क्यों? तो ये हम कोड में चल के समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने डिपेंडेंसी एरे में डाला है काउंट, जितनी बार मेरा काउंट चेंज होगा उतनी बार मेरा इंक्रीज काउंट नया बनेगा। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन पास करके। यहाँ पर मुझे प्रीवियस वैल्यू मिलेगी प्रिव, और मैं रिटर्न करूँगा प्रिव +1। ये करने से क्या होगा कि मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ डिपेंडेंसी एरे में से। अब क्या है, डिपेंडेंसी एरे में बस सेट काउंट है कि जब भी सेट काउंट चेंज होगा तभी ये नया इंस्टेंस बनेगा। अब देखते हैं कि क्या अब मेरा चाइल्ड कंपोनेंट बार बार री-रेंडर होता है। तो जी नहीं, मेरा चाइल्ड कंपोनेंट अब बार बार री-रेंडर नहीं हुआ। ठीक है, तो यूज़ कॉलबैक का पर्पस बस यही है कि वो फंक्शन को कैश कर लेता है बिटवीन डिफरेंट रेंडर साइकिल, कि भाई हमें सेम ही इंस्टेंस मिलता है उस फंक्शन का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूज़ मेमो किस लिए यूज़ होता है। तो यूज़ कॉलबैक यूज़ होता है फंक्शन को कैश करने के लिए, और यूज़ मेमो यूज़ होता है एक वैल्यू को कैश करने के लिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक रिजल्ट मेथड बना देता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट। ये एक फंक्शन रहेगा जो नॉर्मल एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एक रैंडम वैल्यू से 90। बट रिटर्न करने से पहले ना मैं एक लॉन्ग रनिंग टास्क यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ जिससे इसमें कुछ डिले लग जाए। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड एक वाइल लूप चला देते हैं जब तक आई की वैल्यू इससे लेस है, एंड i++। ठीक है, और एक 0 और ऐड कर देते हैं, और इस रिज़ल्ट को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। रिज़ल्ट इज़ ओके, यहाँ पे हम इसे 0 कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लोडिंग है ये काफ़ी टाइम तक चल रही है, बिकॉज अब मेरा ये कोड सही से चल रहा है। और आप देख ही होंगे कि कितना टाइम लग रहा है। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं एक लॉग ऐड कर देता हूँ, console.time, और इसको नाम दे देते हैं रिजल्ट, और यहाँ पर टाइम एंड। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं, 702 मिली सेकेंड्स। ओके, नियरली 1 सेकेंड। जब मैंने इंक्रीज काउंट पे क्लिक किया तो इस दोबारा कॉल हुआ, एंड दोबारा भी सेम ही टाइम लगा। ठीक है, थर्ड इटरेशन में 326, देन 653। ओके, सो सपोज करो कि आपके पास एक फंक्शन है जो काफ़ी लंबा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, और अगर आप उस फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हो तो अननेसेसरी यूआई पे डिले पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है और हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा, और यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो उस केस में आप react.useMemo का यूज़ कर सकते हैं। जनरली अगर मैं इसका यूज़ केस बताऊं तो अगर आपने कोई API रिक्वेस्ट लगाई है और उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना है और वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है और आपको काम बार बार करना है, तो उस केस में useMemo एक बेटर चॉइस हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस टाइम को कम कर सकते हैं। उसके लिए मुझे अपने इस फंक्शन को react.useMemo के अंदर ऐड करना पड़ेगा, एंड अगेन ये एक डिपेंडेंसी एरे लेता है। यहाँ पे आप वो वैल्यूज़ डाल सकते हैं जिस पे ये फंक्शन डिपेंड करेगा कि हाँ अब मुझे रिकैलकुलेट करना है।
और अब क्या होगा, इस रिज़ल्ट के अंदर जो भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो स्टोर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से मून ब्रैकेट्स हटाने पड़ेंगे और अब हम देखते हैं कि क्या कुछ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ हुई है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब ये एप्लीकेशन रन हुई तो इस फंक्शन ने 674 मिली सेकेंड लिए। जब मैंने दोबारा क्लिक किया, अब आप देख रहे होंगे कि दोबारा ये कॉल ही नहीं हुआ, बिकॉज रिएक्ट ने वो वैल्यू को कैश कर ली है। ये फंक्शन दोबारा तभी चलेगा जब या तो डिपेंडेंसी वैल्यू में कुछ भी चेंज हो या तो हम रिएक्ट डॉट यूज़ मेमो का यूज़ ना करें। अगर मैं इस डिपेंडेंसी एरे में इस काउंट को डाल दूं तब ये मेरा फंक्शन हर बार एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है इस काउंट पे, और काउंट में चेंज कर रहा हूँ हर क्लिक पे। तो देखते हैं, इस वार्निंग को थोड़ी देर के लिए हम अवॉइड करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये फंक्शन हर बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को एक हद तक ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगेन ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बस एक हिंट प्रोवाइड करती हैं रिएक्ट को, ये गारंटी नहीं करती हैं परफॉर्मेंस को। इनका यूज़ भी आपको सोच समझ कर करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कब आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन है तो।